और याद रखिए, इतिहास वही रास्ता है जिनके रगों में खून नहीं, अपने लक्ष्य को पाने के लिए रगों में जुनून दौड़ता है। आप लोग सभी जितने सारे विद्यार्थी इस चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं, सभी 90 प्लस 95 प्लस मार्क्स गेन कर, यार आप लोग कर सकते हो। इन हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहे, हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आपसे मस्त है, स्वस्थ है और पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त तरह से कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज आप लोग का हिंदी का एग्जाम था और आप लोग हिंदी का एग्जाम काफी ज्यादा अच्छा गया। मॉडल पेपर से काफी ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे और जिस प्रकार कल मैंने आप लोगों को वीडियो लगातार दिया था एक के बाद, वो भी काफी ज्यादा हेल्प उससे किया है, जैसे आप लोगों ने मुझसे बताया। और दोस्तों एक बात बताऊं, जब ऑफलाइन जाकर बच्चों से मिलता हूं, इतना ज्यादा खुशी होती है, इतना प्यार मिलता है, मैं क्या ही कहूं। मतलब मुझे सच में इतना आभास नहीं था कि हाँ इस प्रकार ऑफलाइन भी मुझसे बच्चे मिलेंगे तो मुझे जानेंगे, तो काफी बढ़िया लगा दोस्तों। अब तक तो ठीक है, चलिए हिंदी एग्जाम हो गया। अब मेन टारगेट हमारा होना चाहिए साइंस, क्योंकि अगला पड़ाव हमारा साइंस है, जो कि 12 तारीख को 12 अप्रैल को आप लोगों का साइंस का एग्जाम है। और सभी के मन में ये जरूर होगा कि हाँ सर, साइंस में हम मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर गेन करेंगे लगभग। और ये दोस्तों मैं भी चाहता हूं कि आप लोग सभी जितने सारे विद्यार्थी इस चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं, सभी 90 प्लस 95 प्लस मार्क्स गेन कर, यार आप लोग कर सकते हो साइंस में। और देखिए मैक्सिमम सबसे ज्यादा बच्चों का नंबर आता है हाईएस्ट किसमें? मैथ में, उसके बाद साइंस में, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट में। तो साइंस में बहुत आसान है दोस्तों, बस आप लोग को चीजें पढ़नी होगी। क्या क्या चीजें पढ़ना होगा वो चीज मैं बताऊंगा, ये मेरा ये दायित्व है। बस आप लोगों को मेहनत करना होगा। हाँ, ये चीज मैं जो दूंगा उस सब आप लोगों को बनाना होगा, पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा। जो 2 दिन बचा है तो फिर आप लोगों का टारगेट पूरा हो जाएगा। यार किसका सपना नहीं होता है कि मेरा भी साइंस में 90 प्लस है? और इस बार तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है, समझ रहे हो। एक एग्जाम आप लोगों का सोशल साइंस का थोड़ा खराब गया था, हिंदी का दोस्तों अच्छा उस क्वेश्चन आया था, पैटर्न के अनुरूप आया था, मॉडल पेपर से भी आया था। और साइंस में दोस्तों किस प्रकार क्वेश्चन आएगा, मॉडल पेपर से आए ना आए, कहां से आए, मैं सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जितने सारे आपके दोस्त झारखंड बोर्ड में क्लास 10th में पढ़ते हैं, ताकि सभी को इसका लाभ मिले, ठीक है। और किसी का बढ़िया कीजिए शेयर करके, तो आपका भी जरूर बढ़िया होगा। चलिए देखते हैं क्या करते हैं इसमें और कैसे हम लोग इस जो हमारा टारगेट है, टारगेट साइंस 90 प्लस, कैसे इसको हम लोग अचीव कर सकते हैं इन 2 दिनों में। मैं पहले ही बोल दूं, इसके लिए आप लोगों को पहले से कुछ पढ़ा होना चाहिए। जो नहीं पढ़े हैं वो भी 90 प्लस नहीं तो कम से कम 70-80 प्लस तो आराम से ला लेंगे। बस मैं जो कह रहा हूं उतना करना पड़ेगा। जो मैं वीडियोस दूंगा उसको आपको देखकर उसको रिवीजन करना होगा, बनाना होगा। सबसे पहला बात, आप लोगों को मॉडल पेपर का एक एक क्वेश्चन कर लेना होगा और इसका रिवीजन मैं खुद आप लोगों को करूंगा महातांडव क्लास ला करके। क्योंकि आप लोग देखिए, अब ये नहीं है कि एक एग्जाम में मॉडल पेपर का क्वेश्चन अगर नहीं मिला तो बाकी सब में भी नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। मॉडल पेपर से भी क्वेश्चन आएंगे और मॉडल पेपर अगर ना भी आए तो दोस्तों हम लोग उसके लिए अपना बैकअप लेकर चलेंगे। क्या देखिए यहाँ पर सबसे पहले मॉडल पेपर जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों अगर मॉडल पेपर से प्रश्न पूछा जाएगा तो काफी ज्यादा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछे तो सब्जेक्टिव में पूछेगा, सब्जेक्टिव में नहीं पूछे तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। अगर दोनों में पूछे तो बात ही कुछ और है। जैसे इस बार दोस्तों हम लोग हिंदी में काफी ज्यादा पूछा गया था, तो हो सकता है साइंस में भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस मॉडल पेपर से आएंगे। इसलिए सबसे पहला प्रायोरिटी आप लोग का होना चाहिए मॉडल पेपर का हर एक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन कर लेना चाहिए और उसका रिवीजन मैं कराऊंगा महातांडव क्लास ला करके। नेक्स्ट ये चीज आप लोग एकदम दिमाग में घुसा लीजिए, आप कहीं बांध करके रख लीजिए कि एनसीईआरटी से भैया बाहर कुछ भी नहीं आएगा। एक एक क्वेश्चन का कतरा भी नहीं आएगा, समझ रहे हो। एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, मतलब जो भी सवाल आएगा वो एनसीईआरटी से ही आएगा। हम लोग एनसीईआरटी को आप लोग लाइन बाय लाइन अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़िए, बहुत अच्छी बात है। वरना मैं लाइन बाय लाइन तैयार करके आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकाल कर लाऊंगा। जो सब्जेक्टिव होगा उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल कर लाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा, और उसको जरूर आप लोग देखिए। और कुछ इस लैंग्वेज में लाने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों को देख कर समझ जाए, जिस प्रकार से पिछले एग्जाम्स में हुआ है, ठीक है। आप लोग जब इतना प्यार दे रहे हैं तो मैं पीछे कैसे रह सकता हूं। तो देखिए ये चीज एनसीईआरटी से दोस्तों मैं चैप्टर वाइज या फिर एक साथ कंबाइन करके, मतलब बहुत सारे अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, आप लोगों को समझा भी दूंगा। मेन समझना जरूरी है, एंड साइंस में आप लोग रट नहीं सकते हैं, ठीक है। समझना पड़ेगा चीज कैसे हो रही चीजें, और कुछ ऑब्जेक्टिव है जिसको याद रखना पड़ेगा, ठीक। इससे मिलकर तो बनता है दिमाग तेज। तो एनसीईआरटी से दोस्तों जो भी क्वेश्चन होगा मैं उसके लिए आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सारा क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, दैट इज माय गारंटी। एंड नेक्स्ट इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि हर एक एग्जाम में आप लोगों का पिछले साल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सब्जेक्टिव में तो खासकर दोस्तों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का तो पैटर्न नहीं है झारखंड बोर्ड का, सब्जेक्टिव में आप लोग का पिछले साल का क्वेश्चन पूछा जाता है और काफी सारा पूछा जाता है। आप लोग प्रूफ के तौर पर देख लोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल करके। और सब्जेक्टिव का पेपर का दोस्तों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं इसका लाऊंगा
ठीक है, हर एक वीडियो में अलग अलग वीडियो में क्वेश्चंस लेकर आऊंगा और बताऊंगा, न्यूमेरिकल बताऊंगा, जो चीज बनाने का वो चीज बना करके बताऊंगा, जो चीज समझाने को समझा करके बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा बस आप लोगों को धैर्य से रखना है। और धैर्य से जो आप लोगों को 2 दिन का समय मिला है, मतलब कल और परसों और आज का रात, जो मतलब मैं 2 दिन मानता हूं, 2 दिन और आज का रात, इतना वक्त में आप लोगों को पढ़ लेना है, और एक रात है परसों वाला, ठीक है। तो चलिए 2 दिन में मानता हूं समय आपके पास है, और इसमें काफी अच्छा तैयारी हो सकता है। अगर अभी भी कोई विद्यार्थी कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो अभी भी दोस्तों 70 प्लस मार्क्स आसान से गेन कर सकता है। जो कुछ पढ़ा है वो तो यार 90 प्लस फोड़ सकता है, समझ रहे हो। तो बस ये चीज आपको करना होगा आगे। और याद रखिए आप लोग, एग्जाम जो होने जा रहा है 2 टर्म में होने जा रहा है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, मतलब दोनों को फोकस करके चलना पड़ेगा आप लोगों को। ऑब्जेक्टिव भी देखना पड़ेगा और सब्जेक्टिव भी देखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव दोस्तों मैं बता दूं, जो आप लोग मॉडल पेपर है उससे एक भी क्वेश्चन, ये सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पेपर में उठकर आ सकता है। तब पछताते रह जाओगे कि क्वेश्चन मेरे सामने था पर हम पढ़े नहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप लोग मॉडल पेपर का रिवीजन करना, और मैं रिवीजन कराने का दायित्व तो मेरा है। बस आप लोग साथ रहिए। और हमारा दूसरा चैनल दोस्तों एग्जाम लिखो, उस पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस पर मैं सोच रहा हूँ महातांडव, तो इसमें मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को, उसमें रिवाइज कराऊंगा, समझ रहे हो। और सब्जेक्टिव का जैसे मैं बताया कि आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो इंपॉर्टेंट है, प्लस जो मॉडल पेपर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब उठा करके मैं लाऊंगा और आप लोगों के समक्ष रख दूंगा। बस समझ लोगे ना यार, तो एग्जाम में जाकर कॉपी फाड़ कराओगे, मतलब लिख कराओगे। कॉपी मतलब कॉपी फाड़ना नहीं होता है, समझ रहे हो। और नोट द पॉइंट, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। ये बात ऐसे ही नहीं है दोस्तों। पढ़ते कितने सारे बच्चे नहीं है, मैक्सिमम बच्चे मतलब बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, पर क्या सभी याद रख पाते हैं? नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाते हैं सर तो अच्छे पढ़ते, पर एग्जाम में जाकर लिख नहीं पाते। क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ रिवीजन। वो अच्छे से रिवीजन नहीं करते हैं। और अगर आप अच्छे से रिवीजन नहीं करोगे दोस्तों, तो फिर सब कुछ बेकार हो जाएगा, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। बचपन से अभी तक कितना कुछ नहीं पढ़े हो, पर क्या सभी कुछ याद है? नहीं ना, भूल गए हो। अगर कोई विद्यार्थी अपने जीवन काल में जितना चीज पढ़ता है वो याद रख लेता है, तब तो बात ही कुछ और होगा ना, तब तो बात ही कुछ और होगा, ठीक है। लेकिन वैसा होता नहीं है। इसलिए आपका अभी जो एग्जाम है साइंस का, उसका तो रिवीजन कीजिए ना। इसलिए डेली आप लोग रिवीजन जरूर कीजिए। जो आप पीछे पढ़ रहे हो रिवीजन रेगुलर कीजिए, ताकि एग्जाम में आप लोग कंफ्यूजन से दूर रह पाओ। और सबसे बड़ा सवाल, आप कितने तैयार हैं एग्जाम के लिए? नहीं, ये जो 2 दिनों का वक्त है उसमें मेहनत करने के लिए एक कमेंट हर एक विद्यार्थी यहां पर छाप देना कि कितने तैयार है आप 2 दिनों के मेहनत करने के लिए। क्या मेहनत करने के लिए रेडी है? मैं तो रेडी हूं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। आप लोग रेडी हो? कमेंट में एक बार सभी विद्यार्थी छाप देना और बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लग जाना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे जल्दी। लेकिन हाँ, ये सारी चीजें जो चीज मैं अभी बताया, सबको गौर से फोकस कर लीजिए। और ये चीज ऐसे आप लोग को तैयारी करना है। 2 दिनों का सारा गाइडलाइन मैं बताऊंगा, तैयारी मैं आप लोगों को अच्छा से करवाऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। और याद रखिए, इतिहास वही रास्ता है जिनके रगों में खून नहीं, अपने लक्ष्य को पाने के लिए रगों में जुनून दौड़ता है। या दोस्तों बिल्कुल मेहनत कीजिए और अंदर में जो जुनून है उसको और बढ़ाइए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। विकास सर हमेशा आपके साथ खड़ा था, खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। बस मेहनत कीजिए, जितना मैं बताता हूं उतना कीजिए, एग्जाम काफी बढ़िया जाएगा। अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट साइंस है, बिल्कुल उसे गोली मारना है, सीधा साइंस के खोपड़ी में छेद करना है, ठीक है। चलिए तो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।